सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है, बंधु कौन है? क्या वही बंधु है जो एक मां के साथ जन्म लेते हैं, जिनके एक ही माँ बाप होते हैं, वही बंधु होते हैं? और कबीर साहब से ये भी प्रश्न पूछा गया कि आपको कौन सा बंधु और कौन सा मित्र पसंद आता है? दूसरा प्रश्न पूछा गया कि संसार में बुद्धिमान कौन है, सयाना कौन है? ऐसे तो सभी अपने अपने को बुद्धिमान मानते हैं, और जो स्वयं को बुद्धिमान मानता है उसको बुद्धि का अभिमान भी आ जाता है, और जिसको दूसरे लोग समझते हैं कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति है बुद्धिमान। हाथी को स्वयं अपने ताकत का पता नहीं होता है, इसलिए हाथी सूंड झुका कर चलता है। जिस समय उसको अपनी ताकत का स्वयं नाज हो जाए, हाथी फिर दीवालों को भी गिराने लग जाता है। याद रखना, तुम्हारी बुद्धि दुनिया के दूसरे लोग कहें कि वास्तव में ये व्यक्ति इंटेलिजेंस है, टैलेंट है, चतुर है, स्वयं अपने मुंह में मिट्ठू मत बनना। तो कबीर साहब से भक्त ने प्रश्न पूछा है, बुद्धिमान कौन है? और वह कौन है जो अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, उसकी क्या पहचान है? जो हमेशा खोज में लगा रहता है और उस राह को खोज लेता है, जिस राह पर चल करके जीवन में कोई आह नहीं रह जाती है, कोई चाह नहीं रह जाती है, कोई परवाह नहीं रह जाती है। कौन सी राह है, कौन सा वह व्यक्ति है जो उसे खोज करता है, और किस चीज को पाकर के मनुष्य संसार में भूल जाता है? तीसरा प्रश्न। इस संसार को संतों ने भोलावन वन कहा है। यहाँ पर बड़े बड़े बुद्धिमान, बलवान, धनवान, विद्वान भूल जाते हैं हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस लिए जन्म हुआ है और किस लिए जी रहे हैं और किस लिए दुखी हो रहे हैं, क्यों चिंता में सुलग रहे हैं, टेंशन की पीड़ा क्यों झेल रहे हैं। ये ज्ञान बहुत कम लोगों को हो पाता है। ज़्यादातर लोग इस माया मोह में इतना भूल जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी उनको ख्याल नहीं रहता है। शरीर भी अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाता है, मन के भी चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। बड़ी दुर्दशा है लोगों की। कैसे जीना है? सबसे पहले शरीर को संभालो। कभी कभी मनुष्य नशा में भूल जाता है, कभी कभी शराब में इतना भूल जाता है कि परिवार का भी ख्याल नहीं रखता है। स्वयं की जिंदगी और मौत का भी उसे कोई ख्याल नहीं रहता है। शराब में भूल चुका है। और कभी कभी इंसान विषय भोगों में इतना डूब जाता है कि विषयों को भोगते भोगते
उसकी जिंदगी जर्जर हो जाती है। बचपन में जो सुख था वो भी समाप्त हो जाता है। जवानी में जो थोड़ा रस था वो सब नीरस हो जाता है। अब बुढ़ापा में जो थोड़ा निश्चिंत रहने का अवसर आ रहा था वो चिंता की चिता में बुढ़ापा जलता रहता है। और कभी कभी मनुष्य अहंकार में भूल जाता है, स्वयं में फूलता रहता है और लोगों से कहता रहता है कि मेरे पास क्या कम है, उनसे कोई मैं कम हूँ, अपने आप बोलता रहता है। अहंकार में एक खासियत होती है, वो खुद ही बोलता रहता है। कोई इससे पूछता भी नहीं, कोई कहता भी नहीं कि तुम किससे कम हो कि ज़्यादा हो, पर अपने आप वो चिल्लाता रहता है। पर याद रखना, धनवान बन तो इतना बन कि धनवान होने की हद कर दे, भक्ति कर तो इतनी कर कि यमराज के दरबार में जब पहुँचे तो कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, मोक्ष हो जाना चाहिए। कभी कभी मनुष्य संसार के प्राणी और पदार्थों को पा करके अपनी हैसियत को भूल जाता है। जिन्होंने उसको ऊपर उठाया है, जिस माँ बाप के सहयोग से गर्भ से बाहर आए, चलना फिरना खाना पीना सोना जागना बोलना चलना सब कुछ सिखाया है, जिस माँ बाप ने अज्ञानता से प्रभावित होकर उनको भी ये इंसान भूल जाता है। और कई बार इतनी बड़ी भूल करता है मनुष्य कि माँ बाप को गाली देने लग जाता है। माँ बाप से कुछ भी पाने की चाहना नहीं रखना चाहिए। उन्होंने इतना सुंदर शरीर निर्मित करके माँ ने गर्भ में 9 महीने तक रखकर अपने आंचल का दूध पिलाकर तुम्हारी सारी गंदगी को धोकर एक साफ सुथरी जिंदगी प्रदान किया है। अब उनसे कोई चाह मत रखो। इस कर्जे को अदा करने के लिए सोचो कि ये कर्जा कैसे अदा होगा। एक बार वीर शिवाजी जो महाराष्ट्र में हुए हैं, जिनकी माँ का नाम वीर माता जीजाबाई था। जिसे संत की कोई माँ आती है तो लोग कहते हैं संत जी की माता है। अगर चोर की माँ आ जाए तो लोग कहते हैं चोट्टा की माँ जा रही है। बेटे के कारनामे माँ की उपाधि बन जाती है। वीर शिवाजी ने वीरता का कार्य किया था, इसलिए उनकी माँ का नाम वीर माता जीजाबाई रखा गया था। पुत्र के कार्य अगर वो सत कार्य करता है तो माता पिता का भी सम्मान बढ़ जाता है। मेरे पिताजी एक बार ट्रेन में आ रहे थे, तो उस ट्रेन में उस समय आश्रम में कार्यक्रम था, तो भक्तगण आ रहे थे, तो मेरा नाम ले रहे थे भक्त लोग, गुणगान कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे हमारे बारे में, असंग साहेब बोल रहे थे। तो मेरे पिताजी बड़े निसंकोची थे, निर्भय थे और मज़ेदार बात करते थे। बुद्धिमान तो बहुत थे, विद्वान भी थे। तो उन्होंने कहा जिनका तुम नाम ले रहे हो उनका मैं बाप हूं, मेरा नाम लोगे कि नहीं लोगे? तो जितने लोग बैठे थे वह सब उनके पैर छूने लगे कि क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाया आप असंग साहिब के पिताजी हैं, लेकिन आप महान हो जो ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया है। माता जी आती थी कार्यक्रम में तो उनके सब
मैं नहीं बताता था माता जी आई है, सब अपने आप ढूंढ के उनके पाँव छूते थे। तो माता जी से मैं कहता था, माता जी जितना लोग मेरे पैर छूते उतना तुम्हारे छूते हैं, तुमने तो तपस्या किया नहीं, फोकट में सम्मान लूट लिया। तो माता जी हंसती थी, बोली मैंने तो पहले ही तपस्या किया था, तभी तो तुम पैदा हुई ना, तुम होते नहीं कोई लफाड़ू पैदा हो जाता। वो भी बहुत बुद्धिमान थी। इसलिए बच्चों को चाहिए, माँ बाप को रोटी की चिंता नहीं है, धोती की चिंता नहीं है, लेकिन माँ बाप के अंदर एक भूख रहती है कि मेरा बेटा मुझसे प्रेम रखे, मुझसे प्रेम करे, मेरा बेटा मुझसे बोले और मेरा बेटा ऐसे कार्य करे कि बेटे के कार्यों से मेरा सम्मान हो, तब उनको खुशी होती है। इसलिए ऐसे कार्य करना, और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। इस संसार में दो चीजें इंसान को बहुत जबरदस्त तरीके से भुला देती है, एक तो सुंदर रूप, दूसरे रुपया। और रूप और रुपया के आकर्षण से जो अपने आप को बचा पाता है वो स्वरूप को प्राप्त होता है। और आपका स्वरूप अजर है, अमर है, अखंड है, निर्विकार है। जहाँ महासुख, महाशांति का सागर लहराता है वो तुम्हारा स्वरूप है। चैतन्य ज्ञान स्वरूप पवित्र आत्मा हो तुम, तुम्हारे में कोई चीज़ की कमी नहीं है। तुम सदा से पूर्ण हो, पूर्ण रहोगे, अपूर्ण थे तुम कभी अपूर्ण होते ही नहीं। अपने को पहचानो। एक बेचारा कहता है कि जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। दूसरों से मुलाकात रोज होती है और दूसरों से बात भी रोज होती है, लेकिन अपने आप से मुलाकात होना थोड़ा कठिन है। स्वयं की पहचान नहीं है लोगों को कि मैं कौन हूँ। एक स्त्री समझती है मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो केवल पत्नी हूँ, केवल बहू हूँ, केवल भाभी हूँ, केवल भाई हूँ किसी का। पुरुष समझता है कुछ नहीं है। अरे तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा प्रज्वलित हो रही है जो कृष्ण के अंदर थी, कबीर के अंदर थी, राम के अंदर थी, स्वामी महावीर भगवान के अंदर थी। वही दिव्य आत्मा तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। जब तुम अपने आप को पहचान लेते हो तब तुम इस दुनिया में सबसे निराले हो जाते हो और सबसे खूबसूरत हो जाते हो, दर्शन के योग्य हो जाते हो।